हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक, खुशबाश A1 ज़बरदस्त। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो माइक टेस्टिंग आ रही होगी। खैर, आज मैं बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जिस पे थोड़ी बहुत ही लान तान भी हो रही है मेरी। मीन्स मुझे बुरी बातें सुनने को मिल रही हैं और बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे। क्वेश्चन भी है बहुत लोगों का कि क्या है, क्यों है, कौन है, कैसे है। तो वो सवाल ये था कि मेरे साथ एक जो बंदी होती है या जो कोई भी गेस्ट है हमारे घर में, या मेरे साथ पाकिस्तान से कौन आया है। खैर, इसका आंसर ये है कि मेरे साथ पाकिस्तान से कोई नहीं आया है, लेकिन हाँ जी है मेरे साथ कोई जो यहाँ घर में रह रहा है। तो आज मैं आपको उस कोई से मिलवाने वाली हूँ कि वो कौन है, और उसको बुलाएंगे हम। वो आके आपको ख़ुद बताए कि क्या सीन्स हैं, क्या मसले मसाइल हैं। और फिर मुझे सब कह रहे हैं कि उसको मैं दिखा नहीं रही, क्यों नहीं बता रही हूँ, क्यों नहीं बता रही हूँ। तो वो भी हम उसी से पूछेंगे। तो उसको हम बुलाते हैं, आ जाएं सीक्रेट मेहमान। ड्रम रोल्स प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने अस्सलाम वालेकुम करना है। वालेकुम अस्सलाम। ओह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हो गया। वापस पकड़ लेती हूँ, आप करेक्टर में आ जाती हैं वरना। अच्छा जी, कितनी लान तान हुई है मेरी, आपने देखी मैंने है। तो देखी है काफ़ी। मैं इतना ज़्यादा कमेंट्स पे तवज्जो नहीं करती जितना मेरे घर वाले, और ये तो उनकी पिछले कमेंट्स तक भी चली जाती है कि किसने पहले क्या कमेंट किया था। तो इसको पहले पूछते हैं ये कौन है, क्यों है, यहाँ पे क्यों है। और ये वीडियो में क्यों नहीं आती। ठीक है, जो आप लोगों का क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। चलें जी, अपना इंट्रो करवाएं मैम। अस्सलाम वालेकुम। फिर से। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं कौन है आप? आयशा। आयशा है ना आप? आयशा हूँ मैं। मेरी क्या लगती हैं आप अपनी अच्छा, फ्रेंड? आपकी मैं बेस्ट फ्रेंड लगती हूँ। जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है, जी मुझे भी फेस करना पड़ रहा है जी। कि मैं भला कह रहे हैं कि किसी बंदे की आवाज़ आ रही है आपकी वीडियोस में बैकग्राउंड में, लेकिन वो आ नहीं रहा आपकी वीडियो में। मतलब आप ये भी नहीं बता रहे कि वो कौन है। तो अब ये तुम बता दो कि क्यों नहीं आ रही, और मतलब कि क्या रीज़न है ना आने के। सिंपल रीज़न यही है कि मेरा दिल नहीं है। यही रीज़न इनफ है। ठीक है, और हमने बताया क्यों नहीं है? बताया इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा दिल नहीं था बताने का। जी। और मैं यहाँ पे आई थी, मेरा खुद ही दिल नहीं था कि क्या ज़रूरत है बताने की। और मेरी अपनी लाइफ है और आयशा अपनी व्लॉगिंग करती है, तो क्या ही मतलब मैंने इसको कहा हुआ था और इसने भी कोई नहीं वो कहा कि नहीं नहीं बताओ। ऑब्वियसली क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी, प्राइवेट ज़िंदगी को रिस्पेक्ट करते हैं, बेशक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मेरा मर्ज़ी नहीं थी, इसने भी फोर्स नहीं किया। लेकिन कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अफसोस हुआ। आयशा को हुआ नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली उसका काम है ये। और मतलब कि आई डोंट थिंक कि तुम ज़्यादा ध्यान देती हो उस तरह। लेकिन मैं, जैसे इसने कहा है कि घर वाले और ये लोग ज़्यादा कमेंट्स पढ़ते हैं, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो इसको सपोर्ट करने के लिए इसकी वीडियोस देखती हूँ सारी। 100 दफ़ा देखती हूँ और कमेंट्स पढ़ पढ़ के खुश भी होती हूँ जब आप लोग दुआएं वगैरह देते हैं। लेकिन इस तरह के कमेंट्स पे मुझे समझ नहीं आती कि मतलब अगर ये कुछ नहीं दिखा रही आयशा, अगर आप लोगों को कुछ नहीं दिखा रही, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। आयशा का दिल नहीं हो सकता, जो चीज़ नहीं दिखा रही है, जो शख्स नहीं दिखा रही उसका दिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका भी तो अपनी एक प्राइवेसी है ना। तो आप लोगों का ये कहना कि बस अनफॉलो, अब मैंने, आप दिखाती नहीं हैं, आप बताती नहीं हैं, आज से मैंने कमेंट नहीं करना, आज से मैंने आपकी वीडियोस नहीं देखनी, वैसे वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। इस तरह किसी को कहने से ये मतलब किसी की प्राइवेसी वो ख़त्म नहीं करेगी, तो गलत है। अगर आप आयशा को आयशा की वजह से देखते हैं तो आयशा को आयशा की वजह से ही देखें। अगर वो कुछ नहीं कर रही तो उसके पीछे रीज़न है। आयशा की भी चॉइसेस की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। वो अगर कोई चीज़ कह रही है या बोल रही है या नहीं दिखा रही या दिखा रही है, वो अपनी मर्ज़ी से दिखा रही है, तो आप लोगों ने आयशा को ही पसंद किया है ना, वो जो करती है। तो ये है। अच्छा ज्ञान था जी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा कहा है कि आप मेरे फैमिली में सब
को नहीं जानते, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें भी पता है, जो कैमरा में नहीं आना चाहते और वो खुद कहते हैं कि हमने कैमरा में नहीं आना। तो मैं ख्याल करती हूँ, इवन हमारी फैमिली की जब गैदरिंग्स भी होती है ना, तो मेरी इस व्लॉगिंग की वजह से, क्योंकि मैं दिखाती हूँ आपको कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर दिखाती हूँ, जो भी गैदरिंग होती है ख़ासतौर पे फैमिली की, तो उनको या तो किसी और जगह पे जाना पड़ता है, दूसरे कमरे में, या साइड पे होना पड़ता है, ताकि मैं इजीली वीडियो बना लूँ। देखें, अब मैं आपके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही, मेरी फैमिली इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, तो आपको भी समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अगले की आपको चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, कि अगला अगर कह रहा है मैंने वीडियो में नहीं आना, तो मैं फ़ोर्स नहीं कर सकती। आई नो कि हमने कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें सीखी नहीं है कि अगर अगला ना कह रहा है तो हम उसको खुश दिली से ना को एक्सेप्ट करें। हम हमेशा अगर कोई हमें ना कहता है, उसकी साइड समझने की बजाय हम गुस्सा कर लेते हैं, उससे नाराज़ हो जाते हैं, उससे बात करना छोड़ देते हैं, या हमारी ईगो हर्ट हो जाती है कि इसने मुझे कैसे ना कह दिया। तो ये सिर्फ मेरे केस में नहीं है कि आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आप मेरे पे गुस्सा करें, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है कि नहीं होता, हम भी कर लेते हैं बाज़ दफ़ा ये सब चीज़ें। बट ये चीज़ सबके समझने वाली है कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ नहीं दिखा रहा, नहीं बता रहा, तो उसके पीछे कोई रीज़न होगी। अब मुझे सारे कहने लग गए कि बस आप तो बताती नहीं हो चीज़ें, तो मैं आपको अनफॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये भी किसी ने बोला था कि आप बदल गई हैं। हाँ, कि मैं बदल गई हूँ। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं बदल गई हूँ, अब ये है उसकी अपनी चॉइस है। अगर मेरी चॉइस थी कि मैंने व्लॉगिंग करनी है या मैंने पब्लिक में आना है, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर मेरे से आके कोई दूसरा बंदा मिलता भी है पब्लिक प्लेसेस पे, मुझे आके लोग मिलते हैं, तो ये मेरी चॉइस थी। मैंने सोचा कि इस तरह का कुछ होगा तो मेरे लिए ठीक है, तो मैंने ये काम शुरू किया। अब उसके लिए नहीं है, वो नहीं चाहती कि सब उसका चेहरा देखें। 100 चीज़ें होती हैं, 100 चीज़ों में बंदा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बाहर आते जाते 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बंदा फैमिली के साथ होता है, और बाज़ दफ़ा इस तरह फैमिली सारी साथ होती है कि अगर कोई और बंदा आके मिले तो थोड़ा अजीब लग जाता है, बाकी भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वो नहीं आना चाहती, वो उसकी चॉइस थी, मैं फ़ोर्स नहीं कर सकती। आज भी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कहा डायरेक्ट ये खुद आपको बता दे, मेरी जो शामत आई हुई है वो एंड हो जाए, अदरवाइज़ वो अभी भी नहीं आना चाहती थी। ठीक है, वो सिर्फ मेरी वजह से आई है। जैसे मेरे अम्मा पापा बहुत सारी चीज़ें मेरी वजह से कर लेते हैं, तो वो बेचारी भी मेरी दोस्त है, तो उसने कर लिया। और एक और बात, पिछली वीडियो जो एक बनी थी जिसके अंदर इसने बनाई थी जलफ्रेज़ी, ठीक है, चुप करो, तो लोगों ने बड़े अजीबोगरीब से कमेंट किए थे, तो मैं उस पर आपसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आपने मुझे जो कहना है कह सकते हैं, बुरा कहना है, भला कहना है, आप जो मर्ज़ी कहें। जिस तरह अगर आप मेरी बाकी फैमिली, मेरे भाइयों को, मेरे मामा बाबा को रिस्पेक्ट करते हो, तो इसकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि ये मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा मेरी बहन है। मेरी जैसे कोई बहन नहीं है, तो मेरी ये एक बेस्ट फ्रेंड है, तो ये मेरे लिए बहन है, और मेरे घर में रहती है। मेरा फैमिली मेम्बर है तो वो मेरे घर में रहती है। जैसे आप मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसकी भी करें, ना कि आप बुरा भला कहें सिर्फ इस वजह से कि वो अपना आप नहीं दिखा रही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और बड़े अजीबोगरीब से कमेंट्स थे उस वीडियो के नीचे भी। खैर, हम तो हंस के लेट गो कर देते हैं। हम ऐसे कमेंट्स जब भी पढ़ते हैं ना, हम लोग इतना हंसते हैं, अभी भी हम सोच रहे हैं तो हमें हंसी आ रही है। वो हमें बुरा लगने से ज़्यादा मतलब हमारे लिए कॉमेडी होती है कि हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि यार कोई बंदा इस तरह का कमेंट कैसे कर सकता है। सही बात है। और हम लिटरल दिमाग में ना ये सोच रहे थे, आपस में बात करते हुए ना ये कहते कि यार लोगों के पास इतना दिमाग कैसे आता है इस तरह के कमेंट्स करने के लिए। दिमाग से छोड़ो, उन कमेंट्स पे बाद में जाएंगे। मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि पाकिस्तानी अवाम सबसे बड़ी डिटेक्टिव है। मैं तो कहती हूँ डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले ना अब सबको ना डिटेक्टिव बन जाना चाहिए। हाँ। मेरे आवाज़ भी आने से पहले ही सबने डिसाइड कर लिया था कि ये वही है, आयशा ही है, वही है। मतलब मुझे तो ये हैरानगी हो रही है कि कोई किसी ने वक्त भी नहीं गुजारा मेरे साथ, या ज़्यादा मैं आई भी नहीं कभी, लेकिन सब ने डिसाइड कर लिया ना। हाँ, सबको यही था कि आयशा ही है, है। पक्का आपकी बेस्ट फ्रेंड आयशा है। क्योंकि तब इसकी आवाज़ भी नहीं आती थी, क्योंकि इसकी आवाज़ भी जब आती थी वो मैं काट देती थी, ऐसा ही था। हाँ, ऐसे ही था। फिर बाद में हमने डिसाइड किया चलो कोई बात नहीं, आवाज़ आने से प्रॉब्लम नहीं है, फेस का प्रॉब्लम है। तो फिर हमने
आवाज़ आने लग गई। मैंने कहा क्यों, मैं तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करती हूँ, और भी कोई फ्रेंड हो सकता था मेरा, उसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकती थी, तो चलो खैर है, आवाज़ की खैर है। फिर बताओ आप। वही भाई, मैं तो कमेंट्स पढ़ के हैरान हुई, लोग मतलब ऐसे, मैं तो ये भाई, हमारी आवाम से बढ़ के बड़ा डिटेक्टिव कोई नहीं। मैं बता रही हूँ, डॉक्टर इंजीनियर बनना बंद कर दें, अपने बच्चों को फोरेंसिक्स में डालें, डिटेक्टिव में डालें, प्रोसिक्यूटर्स बनाएं, बहुत अच्छे बनेंगे सब ज़बरदस्त बनेंगे। ज़बरदस्त। क्योंकि आयशा मेरे पाकिस्तान वाले व्लॉग्स में आई थी, और पाकिस्तान वाले व्लॉग्स में भी सिर्फ 4-5 वीडियो में आई होगी, क्योंकि उसके बाद आयशा चली गई थी पाकिस्तान से। आयशा पाकिस्तान से कहाँ गई थी? हाँ, वो एक चीज़ मैंने ही इससे करवाई थी। मैंने उसको कहा था सबको बोले बहरीन जा रही है, तो मैं बहरीन नहीं गई थी, मैं यहीं आई थी। और आप यहाँ पे क्यों आई हैं, लोगों को फिर ये भी क्लियर कर देना, क्योंकि फिर सारे कहेंगे कि ये नहीं बताया, अनफॉलो। मैं यहाँ पे मास्टर्स के लिए आई। हाँ, तो वो अपनी पढ़ाई के लिए आई है, पढ़ाई करेगी, चलती बनेगी, वो इसकी अपनी मर्जी है। अभी तो मेरे साथ है, हम इंजॉय कर रहे हैं। हम इस लाइफ के लिए कितनी बातें करते होते थे। ख्वाहिश किया करते थे कि हम साथ कोरिया घूमें, और एक दूसरे को फ़ोन पे रोना रोते थे। मैं बहरीन बैठी होती थी और कोरिया में आ जाओ, और मैं उसको कहती थी आ जाओ। और हम ना सिर्फ ये सोचते थे कि इवन हमारा ये प्लान था कि आयशा आ जाएगी कोरिया इस साल में घूमने के लिए, Vacations के लिए, या मैं चली जाऊंगी बहरीन घूमने के लिए ना 10-15 दिन के लिए। और अल्लाह ताला की करनी देखो कैसे हुई है, वैसे वाकई में। किसी को नहीं पता था, मतलब हमें भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। 2 माह में झटपट सब कुछ हुआ है, और डिसीजन किसी का नहीं था, बस अचानक डिसीजन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह काम बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ हुए हैं। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका यहाँ पे मतलब पढ़ाई चल रही है, अच्छी चल रही है। कैसी लगी आपको यूनिवर्सिटी अपनी? यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगी, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मुझे थोड़ा सा डर था इस चीज़ का कि मुसलमान होने के नाते ज़रा रेसिज्म होगी, जैसे सुना था बाहर। वो होती, देखें अच्छे बुरे तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत मतलब ये लोग भी ठीक है, ये बात सच है कि यहाँ पे फॉरेनर्स या मुस्लिम्स कम हैं, जिसकी वजह से इनके लिए नई चीज़ है। लेकिन ये है कि बहुत वेलकमिंग है, बूढ़े लोग भी, नई जनरेशन भी, सारे ही बहुत वेलकमिंग है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस दुआ करें आगे भी सब अच्छा रहे। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब आप ये भी पूछेंगे, आयशा सही क्वेश्चन होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो ये लारेब जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, ग्रेजुएट हुई है, उस यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हुआ है। तो ये भी इंचन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो इस वजह से मेरे साथ रह पा रही है। क्योंकि वो घर से इतना ज़्यादा दूर नहीं है ना, तो इजी एक्सेस है, तो इसलिए मेरे साथ रह रही है। तो बस हम इंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे हैं आजकल। खैर इंजॉय से ज़्यादा बस पड़े रहते हैं, सुस्ती। आज बाहर जाना था हमने एक जगह पे, और इतनी बारिश हुई, हमने कहा अब हम जाएं, पता नहीं बारिश में वो होगा इवेंट, नहीं होगा, ये नहीं होगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वहाँ लोग बारिश में भी गए हुए थे, मतलब इवेंट भी हो गया, गिफ्ट्स भी मिल गया। आयशा तुमने मेरे गिफ्ट्स नहीं वो मैंने बाद में देखा, वो लड़की की पिछले साल की वीडियो है। अच्छा, इस साल की नहीं है, तो इसका यही रोना चल रहा है। अभी कल भी जाना है हमने इवेंट पे, तो इसको लेके जाऊंगी मैं साथ। रोना बंद करो, मिल जाएंगे तुम्हें गिफ्ट्स। मैंने सुना है कोरिया में गिफ्ट्स बहुत मिलते हैं। हाँ। लेने आई हूँ यहाँ पे। इतने महंगी पढ़ाई करने आई हूँ सिर्फ लेने के लिए गिफ्ट्स। तो बस ये पढ़ाई कर रही है अपनी, आजकल छुट्टियां चल रही हैं इसकी। समर वेकेशन बल्कि ख़त्म होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं, तो फिर वापस ही अपने काम पे लग जाएगी। और मैं तो अपना काम करती रहती हूँ। आज हम कहीं बाहर नहीं गए थे, तो मैंने सोचा मैं आपको इंट्रो करवा दूँ, आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूँ, और इसको भी बिठा के पूछ लें कि क्यों भाई, क्यों आखिर क्यों तुमने कितने सारे मेरे लोग अनफॉलो करवा दिए होंगे। कितना नुकसान किया तुमने। हर अनफॉलो पे मुझे तुम्हारे से 1000 रुपये लेने चाहिए। खैर, तो प्लीज़ इसको ऐसे ही बर्दाश्त कर लें आप। ये आज इस तरह आ गई है, आगे फिर से वैसे ही मिलेगी। ज़बरदस्ती इसने आज मुझे बिठाया है, जैसे क्योंकि असल में मसला ये है कि मैं इसको इस तरह फ्लैश में ले आऊँ, लेकिन फिर मुझे एडिटिंग में मसला होता है ना, इसका मुंह छुपाना पड़ेगा मुझे, तो इस वजह से मेरे लिए भी मसला है। तो बस आवाज़ आ जाती है, या कभी पीछे से देखने को मिल जाती है। तो मुझे याद आया, किसी ने बोला था, एक मिनट में आवाज़ से भी बोला था, किसी ने आवाज़ से भी बोला था। मैं एक मिनट निकालती हूँ, कमेंट्स भी निकाले, देखिए पूरा पर्चा निकाला है मैंने। मेरी वजह से इसको भी आना पड़ रहा है, तो मुझे वो भी सुनना पड़ रहा है। आयशा तुम्हें भी मैं अनफॉलो कर रही हूँ, तुमने मुझे ज़बरदस्ती बिठाया अनफॉलो।
हाँ तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल रही हूँ, अनफॉलो। एक ने लिखा है ये तो आपकी दोस्त है आयशा जिसके शूज बहुत ही गंदे थे। वो वाले ट्रू शूज की बात हो रही है जो हम धुलवाने के लिए स्केचर्स पे बिल्कुल गए सही थे। कहा आपने, वही आयशा है जिसके जूते। और आप सोचें कि जिधर हम शूज स्केचर्स पे गए थे, हाँ। एम्पोरियम ना, शूज इसके देने, और जो भाई हमें डील कर रहे थे ना, उनकी बहन मेरी फैन थी। कितनी एम्बेरस। बाजी लिखती हैं या जो भी हैं, कह रही हैं अजीब सी वॉइस और खाना था। तुम्हारी एलियन वॉइस है। मेरी अजीब वॉइस है अजीब। और खाना भी अजीब था। मुझे ना खाना मुझे इस मज़े चीज़ का पे था। ना बुरा लगा, वो इसलिए क्योंकि वो मेरी माँ की रेसिपी है। तो इसलिए ये भी कहती है कि ना पढ़ा करो कमेंट्स, लेकिन मुझे ना जनवन, क्योंकि मेरी माँ की रेसिपी ना, मैं कुछ बनाती आप उस पर बोलते हैं अजीब है, तो मुझे मसला ना होता, क्योंकि मैं नहीं इस पे नहीं होता। लेकिन मेरी अम्मा की रेसिपी तो मुझे हुआ कि यार आपने ना बना के देखा, ना चख के देखा, आप कैसे, क्या था उसके अंदर, सब्जियाँ और चिकन बस। चाइनीज़ भी तो खाते हैं ना, वो चाइनीज़ का ही वर्जन था, एक चाइनीज़ फूड का ही वर्जन था। मुझे फिलहाल बहुत बुरा लगा। लेकिन मज़े का था। हमने तो 2 दिन चटखोरों की तरह खाया है। और पता है इतनी जल्दी बनता है, हम अपनी अम्मा से ये बनवाते हैं जब अम्मी का खाने बनाने का दिल नहीं होता ना, और ये फटाफट बनता है बस 2 मिनट में। मज़ा आया था हमें तो, बड़ा लेकिन मज़ा। खैर इनको मेरी आवाज़ भी अजीब लगी है, तो खाना भी अजीब थोड़ा सा लगा। मैं फ्लेक्स करूँ, मैंने तो रेडियो में भी आई हुई हूँ मैं, और रेडियो जिसमें बोलते हैं वो वाला। जाहिर सी बात है। और मेरी वैसे आवाज़ तो आप रेडियो में आ नहीं सकती क्योंकि रेडियो बहुत छोटा होता है। और मेरी आवाज़, ओ माय गॉड, इतनी पसंद की गई ना, थोड़ा सा फ्लेक्स करना, और वो भी बहरीन में। ओके अजीब आवाज को पसंद किया अभी गया। अजीब अजाब, अजीब अजाब, इसने खुद ही बोल पूरे दिया। बहरीन ने सुनिए मेरी वो रेडियो का पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। What visa she is living in South Korea? D2. D2 visa. स्टूडेंट वीजा। What your guest living in South Korea? मुझे नहीं समझ आई, आप नहीं कह रहे। कितना खाती है ये? बहुत। आई लव फूड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना प्रोवाइड किया है कि हम खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, किसी ने लिखा है I liked Aisha's solo vlog. Someone tagging along in all videos dampens the fun and also disrupts the interaction of the vlogger with their audience. That's my personal opinion. I feel a bit disappointed. इसकी ट्रांसलेशन कर दें कि ये कह रहे हैं कि आयशा के व्लॉग मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन कोई साथ में चिपकता है, टैगिंग अलॉन्ग का यही मतलब होगा हाँ, ना? मतलब साथ कोई हो, साथ कोई होगा तो वो ना जो मज़ा है और जो क्या कहते हैं इंटरेक्शन होता है व्लॉगर का ऑडियंस के साथ, मीन्स कि आप लोगों के साथ, वो ख़राब हो जाता है अगर कोई साथ में होता है। जैसे अभी मैं तुम्हारा डैम्पन कर रही हूँ फन एंड इंटरेक्शन, तो फिर उन्होंने कहा कि आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत अफसरदा हूँ इस चीज़ से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे साथ तो वो नहीं भी आता है, बस फ़र्क इतना है कि वो लोग अपनी शक्ल दिखाते हैं या वीडियो में होते हैं, आवाज़ आती है उनकी भी। जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, लारेब होती है बहुत सारी वीडियोस में, तो तब नहीं आपको डिसअपॉइंटिंग लगता। किसी ने रिप्लाई बड़ा अच्छा किया, उन्होंने कहा कि सो यू डोंट वांट हर टू ऐड हर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द व्लॉग्स? हाँ, फैमिली भी तो आती है मेरी व्लॉग्स में, तो मतलब हाँ, तो फिर उनको भी ना लाया करो ना, बिकॉज दे आर ऑल्सो टैगिंग अलॉन्ग। अगर देखा जाए तो अगर सोलो व्लॉग है तो मीन्स के ओनली आयशा, सिर्फ और सिर्फ आयशा फिर ना लारे को लाए, ना वन्नी को लाए, ना अम्मा को लाए, ना अब्बा को लाए, ना ईसा मूसा को लाए। फिर सोलो का तो ये, तो आज से फिर तुम आयशा सोलो व्लॉग्स बना। बेचारे मेरे भाइयों ने भी व्लॉग बनाना शुरू किया, कुछ लोगों ने उनको भी इसी तरह की बातें की, ठीक है, कि ईसा मूसा को ना लेके आया करो, आप अपना बनाया करो। जबकि ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया, मैं ये नहीं कह रही कि सब ने ऐसा किया, कुछ लोगों के कमेंट्स, अब जाहिर सी बात है हर कोई बुरे कमेंट्स से प्रोन नहीं होता, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उन दोनों ने भी कह दिया कि हमने नहीं बनाने। अच्छा, हाँ, क्योंकि लोग इस तरह की बातें देख करते रहे हैं हैं। अब आप लोग। और सिर्फ यूट्यूब पे कमेंट्स नहीं इस तरह के करते, मेरी यूट्यूब के जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे मेरी रैंडम वीडियोस के नीचे ये कमेंट कर रहे हैं कि ईसा मूसा को ना लेके आए। उस वीडियो में ईसा मूसा तो नहीं थे ना, या मतलब इतना आपको नफरत है किसी से या क्या कि ईसा मूसा को ना लेके आए। एक मैं बात करना चाहूँगी उसको, अगर आप कह रहे हो मुँह से कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ और मैं तुम्हें देखता हूँ, चले व्लॉगिंग के हिसाब से देख लें, वैसे तो मैं इंडिविजुअल बात कर रही थी, लेकिन अगर आप देखें व्लॉगिंग, आयशा की व्लॉगिंग पसंद करते हैं और आप कहते हैं हमें आयशा पसंद है और
तुम्हारा ये सारा कुछ पसंद है एंड ऑल दैट, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है, आप इसको बताएं कि और क्या एडिशन कर सकती हो या सब्ट्रैक्शन कर सकती हो एंड ऑल दैट। लेकिन जब आप किसी भी शख्स को, ये ज़िंदगी के हर पहलू की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी शख्स को आप पसंद करते हैं, वो दोस्त हो जो भी हो, तो आपका काम है कि आप उससे जुड़े हर शख्स की भी इज़्ज़त करें, और पसंद करें ना करें लेकिन इज़्ज़त ज़रूर करें, उसके फ्लॉज को भी पसंद करें ना, और उसके फ्लॉज को भी पसंद करें और इज़्ज़त ज़रूर करें, क्योंकि ये एक दुनिया का रूल है, ये एक अखलाकियात में आता है कि आपके मतलब कि मैं लेट से मैंने आयशा को बहन कहती हूँ, मैं मुंह से कह रही हूँ भाई ये तो मेरी बहनों की तरह है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो ये, लेकिन इससे जुड़े लेट से इसके भाई नहीं मुझे पसंद, उनके बारे में मैं किसी तीसरी दोस्त से फजूल बातें बोल रही हूँ, या इससे जुड़ी जिसकी कुछ दोस्तें हैं, अनलेस वो लोग इसको हर्ट कर रहे हैं और इसको नहीं समझ आ रही, कई दफ़ा इंसान को नहीं समझ आती, इसके इर्द गिर्द के लोग उसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तब मेरा बनता है कि मैं इसको बोलूँ। लेकिन मैं इससे जुड़े लोगों की इज़्ज़त ना करूँ तो फिर मैं तो दोस्त ना हुई ना, या तो मैं तो लॉयल ही ना हुई, फिर तो मैं सिर्फ मुनाफिक हुई कि मुंह पे कह रही हूँ कि हाँ तुम मेरी बहनों की तरह हो। तो अगर आप लोग इसके व्लॉग्स पसंद कर रहे हैं, या कोई भी ज़िंदगी में आप किसी शख्स को पसंद करते हैं, या आपकी ज़िंदगी में दोस्त है वटेवर, तो आप फिर उसको उसके लिए पसंद करें ना, उसके फिर इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों को भी पसंद करें उस हिसाब से। ये तो कोई बात ना हुई कि भाइयों तक को, चलो मैं तो अपने आप को बोलूँगी चलो मैं दोस्त हूँ, मैं तो ठीक है, फैमिली मेम्बर ही कहती है, मैं भी कहती हूँ, लेकिन ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन भाइयों को इस तरह मैं तो पहली दफ़ा सुन रही हूँ, बुरी बात है। और जबकि तुम्हें भी पता है, जब मैंने उनको कहा था वो तब भी नहीं करना चाह रहे थे, हाँ वो नहीं, वाकई में मेरे सामने ही है। मैंने उनको फोर्स किया था, मैंने कहा तुम लोग करो, मेरे ब्लॉग में आओगे, लोग देखना पसंद करते हैं, फैमिली को देखना पसंद करते हैं, चलो हम इकट्ठे नहीं रह रहे तो एटलीस्ट तुम लोग जो कर रहे हो वो तो देखने को मिल ही जाएगा ना। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं, मुझे तुम लोग 3 से 5 मिनट की कोई भी एक वीडियो बना के भेज दिया करो, ताकि जिन लोगों को देखना अच्छा लगता है उनको देखने को मिल जाए, कि अगर हम इकट्ठे इस तरह नहीं रह रहे तो आपको सब साइड का देखने को मिल जाए। इवन मैंने ये तक सोचा था कि जो मेरे फ्रेंड्स पाकिस्तान में ना, उनको भी कभी कभी कह दिया करूँगी कि कभी 1-2 मिनट की वीडियो बना के भेज दो हसन के वान वगैरह को, कि मैं उनको भी ऐड कर लूँ, क्योंकि उन लोगों को भी आपने बड़ा पसंद किया था जब वो मेरे व्लॉग्स में आते थे। लेकिन फिर जब मैंने इस तरह के कमेंट्स देखे, अब मैं ईसा मूसा को भी नहीं कहती कि वो मुझे वीडियो बना के दें, ना ही मैं किसी और दोस्त को कहूँगी कि वो मुझे वीडियो बना के भेजे, क्योंकि मेरे तक ठीक है, आप मुझे जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मेरे भाइयों को, मेरे फ्रेंड्स को आप इस तरह की बातें करेंगे ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। और मुझे बर्दाश्त इसलिए नहीं है कि वो लोग मेरी वजह से ये सब कर रहे हैं, तो मेरी ही वजह से, मेरी ही ऑडियंस जब उनको बुरा कहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अब मैं उनको नहीं कह रही। हाँ, जब मैं गई पाकिस्तान तो अगर देखने को मिल गया आपको तो मिल जाएंगे, फ्रेंड्स भी और ईसा मूसा भी, बाबा भी। अदरवाइज़ जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो फिर जो यहाँ पे मैं करती हूँ वही आपको देखने को मिलेगा, जो रूटीन है। और ये है, ये वीडियो में नहीं आना चाहेगी, ये नहीं आएगी, जब कभी अगर ज़िंदगी में इसका दिल किया आने का तो वो आ जाएगी। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, पढ़ी लिखी हूँ, शऊर है मेरे पास, तो उस शऊर से ही मैंने ये सीखा है कि जब किसी का कोई चॉइस होती है किसी की कि उसने नहीं आना, तो मैं उस चीज़ की इज़्ज़त करूँ, ना कि मैं उसकी मुखालफत करूँ कि नहीं भाई, क्या कहते हैं उसको, एग्री टू डिसएग्री। बहुत सारे लोगों को अब मे बी इस चीज़ का ना पता हो, जैसा कि हमें होता है कि जो चीज़ हम कह रहे हैं बस वही ठीक है, अगला जो कह रहा है, या तो हमारी कोशिश होती है हम उसको भी उसी पे आमादा कर लें कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, और वही एक तरीका सोचने का। हम अगले का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको बिल्कुल रद्द कर देते हैं कि नहीं, जो तुम कह रहे हो वो तो बिल्कुल गलत है, अगर वो हमारे से डिफरेंट चीज़ सोच रहा है तो। जबकि हम ये भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी सोच है, या और जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरी सोच है, और दोनों भी ठीक हो सकती हैं, दोनों सोचें अपनी अपनी जगह ठीक हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर हम यही करते हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको भी उसी पे मना लूँ। अगर वो नहीं मानता तो मैं दिल में उसके लिए ग्रज रख के बैठ जाऊँगी कि इसने तो मेरी बात नहीं मानी या इसको मेरी बात नहीं समझ आई। तो मैंने यही सीखा है अभी तक अपनी ज़िंदगी से, थोड़ी सी गुजारी है बेशक, तो आपसे छोटी होंगी मे बी जो लोग मुझे देखते हैं, कि एग्री टू डिसएग्री। अगर किसी और का कोई ओपिनियन है तो मैं उससे भी एग्री करूँ कि ठीक है, आप जो सोच रहे हो वो भी ठीक है, जो मैं सोच रही हूँ वो भी ठीक है, हम दोनों अपनी अपनी सोच रख के भी एक साथ चल सकते हैं। तो इसलिए मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूँगी मेरी वीडियो में आने से। कल को अगर मेरी मामा कह देती हैं कि मैंने आज वीडियो में नहीं आना, बहुत दफ़ा कह देती हैं कि वो काम से आई होती हैं,
थकी होती हैं, अपना इंसान का मूड होता है, तो मैं उनको नहीं लेके आती। इसीलिए आप रोज़ मामा को देखते नहीं हो वीडियो में कि वो आती हैं घर थकी हुई होती है। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं उनके मुंह पे कैमरा ले जाऊँ। तो जब उनका दिल होता है, उनका मूड होता है, या मैं उनसे पूछ लेती हूँ मामा आज आ जाएंगी वीडियो में, तो फिर वो आ जाती हैं। इसी तरह है बाकियों का भी। अब अगर 2 साल बाद ये कहती है कि ठीक है आयशा मैं आ जाऊँगी तुम्हारी वीडियो में, तो मोस्ट वेलकम। मुझे इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी कि हाँ ठीक है तुम भी आ जाओ। और अगर वो पूरी ज़िंदगी कहती है मैंने नहीं आना, तो मुझे उससे कोई मसला नहीं है। वो मेरी ऐसे ही दोस्त रहेगी जैसे वो ऑफ द कैमरा है। कैमरा में हाँ मे भी आपको कहीं वैसे इधर उधर से झलक नज़र आ जाए, पीछे से गुजरती नज़र आ जाए कुछ, वो एक अलहदा सीन है। अच्छा, शुरू में कितना मसला हुआ था। हाँ। मुझे मतलब वही बात है ना, इस बेचारी को भी मसला हुआ, मुझे भी मसला हुआ, मतलब दोनों बड़ी तंग। शुरू में जब मैं यहाँ आई थी, सॉरी पाकिस्तान से जब ये आई थी, तो इसी तरह होता था, आयशा पीछे चली जाओ, आयशा साइड पे हो जाओ, हाँ। एस्केलेटर में खड़े हैं तो आयशा आगे हो जाओ, आयशा इधर हो जाओ, फिर मैं भी चुप करके जा रही होती थी। अभी भी करते हैं। हाँ, उस दिन सनग्लासेस जहाँ से खरीदी थी उधर सारी जगह पे मिरर्स लगे हुए थे। मुझे कहीं ना कहीं से मेरी शक्ल कहीं ना कहीं से ये पीछे आ रही थी, तो मुझे वो सारा फुटेज काटना पड़ गया। देखें अब मैं चाहूँ, वो क्या पता मुझे वो वीडियो का पार्ट बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे होता कि हाँ ये पार्ट मैंने लगाना है, मैं लगा देती हूँ। बट जब मैंने देखा ये पीछे से कहीं पे नज़र आ रही है या क्या, मैंने पूरा पार्ट काट दिया, ये सोचे बगैर कि मुझे इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी चॉइस है। अगर मैं सेल्फिश हो रही हूँ कि नहीं भाई मैंने तो अपना फ़ायदा देखना ना, मेरी गलती तो नहीं है पीछे आ गई है, तो मैं लगा सकती थी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्ट करते हैं हम एक दूसरे के डिसीजंस के। तो बस बाकी अगर आयशा से रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चंस हुए तो वो हम आयशा से पूछवा सकते हैं कभी ना कभी आगे भी, तो वो आप कर सकते हैं। और यही हमारी आज की वीडियो थी। मैंने कहा आपको मिलवा दें सीक्रेट गेस्ट से, आपके सामने राज फाश कर ही दें। चलें इतना तो मैं कर ही सकती थी, तो उतना मैंने कर लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। क्या करना है आयशा वीडियो एंड करके? लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हाँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं सॉरी दोबारा रीटेक। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हाँ शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और क्या होता है आगे? मैं बताती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नहीं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यस, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।